नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस में विड्थ और मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। उसके साथ साथ हम देखेंगे सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे सीएसएस की विड्थ और मैक्स विड्थ क्या होती है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए देखो। ये कोड है, ये जो टेबल है अपना, मैं इसको हाइड कर देता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अपने को अभी पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ इधर रहेगा, हाँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया हुआ है देखो आप। एक क्लास बनाया है, एक डिवीजन लिया, उसके अंदर पी टैग के अंदर डेटा रखा हुआ है। सिमिलरली मैंने एक दूसरा क्लास बनाया है EX2। उसके लिए मैंने ये क्लास दिया X2 और उसके अंदर कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो। ठीक है, ये कंटेंट ऐसे दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पर मैंने इसको कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। ओके, अभी प्रॉपर्टीज क्या है देखो। पहले तो विड्थ दिए हुए मैंने 500 पिक्सल। ठीक है, मतलब ये विड्थ, ये जो टेबल है अपना, या फिर ये जो डिव है अपना, इसकी जो इसकी जो विड्थ है पूरी, वो 500 है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये देखो। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है? उसकी विड्थ पूरी की पूरी 500 है। ओके, लेकिन ये जो अपना वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने, वो बराबर सेंटर में आ रहा है। सेंटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने एक दूसरी और प्रॉपर्टी ऐड की है उसके अंदर, मार्जिन करके। ठीक है, मार्जिन ऑटो में क्या होता है कि जो डिवीजन होता है, जितनी भी रिमेनिंग स्पेस होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपके इसके अंदर, पूरे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसको मार्जिन को हटा दूं, देखो, ये चला गया लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट से स्टार्ट होगा, मतलब स्क्रीन के स्टार्ट से स्टार्ट होगा। अगर मैं मार्जिन ऑटो देता हूँ, तो जो भी स्पेस बाकी होती है, ठीक है, वो इक्वली स्प्लिट होती है। अभी डिव क्या है? डिव इज अ ब्लॉक एलिमेंट, बराबर। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या होता है कि पूरी की पूरी स्पेस ऑब्जर्व, मतलब ये पूरे का पूरा स्पेस लेता है, राइट, अपने वेब पेज का। तो कभी कभी कैसे क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा विड्थ नहीं चाहिए, राइट। भी मैं अगर ऐसा भी करूँ, इसको विड्थ निकाल दूं इसकी, तो देखो। ठीक है, अगर विड्थ मैं कुछ बड़ी कर दूं इसकी, देखो यहाँ पर मैं समझो यहाँ पर 700 पिक्सल कर देता हूँ मैं इसकी विड्थ। ठीक है, तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा का पूरा इक्वली स्प्लिट हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम विड्थ और मार्जिन ऑटो देते हैं। अब ये बॉर्डर मैंने सिर्फ अपने को दिखाने के लिए आपको रखा हुआ है, ये बॉर्डर। ओके, सेम अगर मैं इसको रिसाइज करूँ थोड़ा, ठीक है, देखो, रिसाइज करने के बाद भी मेरा जो कंटेंट है, वो बराबर डिव के अंदर ही दिख रहा है, डिव के बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, ये डिव की मैक्स, अगर आप विड्थ देते हो तो, और मार्जिन ऑटो करते हो, तो ये फंक्शनलिटी आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, देखो, दिख रहा है आपको? मैंने डिव रिसाइज किया, मोबाइल की स्क्रीन कैसी भी हो, मेरा जो डिव है, मतलब जो कंटेंट है मेरा, वो डिवीजन के अंदर ही दिख रहा है, वो बराबर। ओके, तो इसके लिए हम विड्थ यूज करते हैं। अभी जो सेकंड सिनेरियो है, ठीक है, सेकंड सिनेरियो मतलब जो सेकंड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, अभी इसको अगर मैं रिसाइज करता हूं, तो देखो क्या हो रहा है। अभी देखो, इसकी स्क्रीन की साइज 624 है, तो ये बराबर दिख रहा है एज इट इज। मैं लेकिन यहाँ पर मैं जैसे जैसे स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहला जो डिवीजन है वो तो सबका सब कंटेंट उसका स्मॉल होते जा रहा है। लेकिन ये जो मैंने मैक्स विड्थ वाला जो टेक्स्ट है मेरा, या फिर जो डिवीजन है, उसकी अपने आप हाइट बढ़ा के ले रहा है और कंटेंट एज इट इज रह रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी काम करती है मैक्स विड्थ की वजह से। ठीक है, मतलब मेरा डिवीजन या फिर मेरा जो स्क्रीन है, अगर वो 500 पिक्सल, 700 या फिर 500 पिक्सल से कम है, तो जो मेरा कंटेंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वर्टिकल इसमें, और वो प्रॉपरली दिखेगा। लेकिन अगर मैं मैक्स विड्थ यूज नहीं करता हूँ, तो ऊपर वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ऊपर वाले सेक्शन की तरह मेरा कंटेंट दिखेगा। तो ये मोबाइल व्यू को अच्छे से दिखाने के लिए मैक्स विड्थ यूज होती है। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे कोड, पहले वाले डिवीजन क्या है, मैंने क्या किया है, सिर्फ विड्थ लिखी हुई है 500 पिक्सल।
मार्जिन उसको ऑटो दी है, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड और एक कलर दिया हुआ है। सेम मैंने दूसरा डिवीजन बनाया है, इसकी विड्थ की जगह मैंने मैक्स विड्थ की है। मैक्स विड्थ मतलब क्या, कि उसका जो पूरा विड्थ है वो कब तक, अगर आपकी स्क्रीन की साइज 500 पिक्सल तक होगी तो ये पूरा डिवीजन दिखेगा, नहीं तो स्क्वीज हो जाएगा और वर्टिकली फ्लो होते जाएगा वो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। देखो अभी मैं ये अपना ये मोबाइल व्यू हटा देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मली क्या है, दोनों भी एज इट इज दिख रहे हैं, बराबर है। लेकिन जब मैं इस स्क्रीन को रिसाइज करूंगा, ठीक है, रिसाइज करने के बाद क्या हो रहा है, देखो 700 के 800 900 के ऊपर, मतलब अभी ये डेस्कटॉप व्यू है, ये टैबलेट व्यू है थोड़ा सा। और ये अगर मोबाइल टैबलेट के नीचे आता हूं मैं, तो ये जो सेकंड वाला जो डिव है वो अपने आप कंटेंट एज इट इज रखकर मेरे डिवीजन की साइज बढ़ा रहा है। और अगर मैं सिर्फ विड्थ यूज करता हूँ तो मेरा कंटेंट भी कंटेंट एज इट इज रह रहा है, सॉरी डिव की साइज उतनी ही रह रही है, लेकिन मेरा कंटेंट छोटा छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये मैक्स विड्थ और विड्थ की फंक्शनैलिटी होती है। आगे बढ़ते हैं अभी, बाद में अभी इसके बाद आया है अपना रिलेटिव सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमने ये एचटीएमएल में भी देखा था, ठीक है, पोजीशन की प्रॉपर्टीज। यहाँ पर नॉर्मली पोजीशन में 5 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है रिलेटिव, तीसरा फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिक। अभी स्टैटिक पोजीशन में क्या होता है, एलिमेंट स्टैटिक होता है, जैसे आपका एलिमेंट है वो एज इट इज वही के वही रहता है, उसको आप भले कुछ भी करो वो जहाँ है वही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये डिवीजन ले लेता हूँ मैं, डिव और स्टैटिक, ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं और एक डिवीजन बना लेता हूँ यहाँ पे, मैं ये हाइड कर देता हूँ मैं, इसका क्लास दूंगा मैं स्टैटिक, ठीक है। और ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसकी पोजीशन जो है स्टैटिक है, ओके। सेकंड रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब क्या, कि मतलब अभी देखो स्टैटिक मतलब आपको अभी मैंने मार्जिन वगैरह बताया था, राइट। अभी ये जो स्टैटिक डिवीजन है, ठीक है, इसको अगर मैं लेफ्ट टॉप राइट मार्जिन देना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो वर्क नहीं करेगा। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी इसकी पोजीशन क्या है, स्टैटिक है, बॉर्डर मैंने ये दे दी उसको। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से थोड़ा सा करना चाहूँ लेफ्ट 50 पिक्सल, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। मैं पेज रिफ्रेश कर, देखो ये एज इट इज है, मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन वो एज इट इज क्या एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। वही अगर मैं नॉर्मल एलिमेंट को जैसे कि हम अब ये EX2 वाला अपना ये है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट देता हूँ मैं 500 पिक्सल का, ठीक है, EX2 को। तो EX2 में, ठीक है, और ये इसको मैं ये कर दूँ, देखो अगर मैं सॉरी इसकी मार्जिन भी निकालनी पड़ेगी, मार्जिन मार्जिन ये लो, ठीक है, ओके। फर्स्ट वाला ब्लॉक कौन सा है अपना, ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स लेफ्ट फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो डिवीजन है, इसको भी अगर पोजीशन स्टैटिक है तो इसको लेफ्ट राइट में यूज नहीं कर सकते हम। तो इसकी मैं पोजीशन डाल दूंगा रिलेटिव, ठीक है, सॉरी रिले रिलेटिव, ठीक है। अब देखो हो गया यहाँ पे मूव वो। स्टैटिक मतलब क्या,
कि पूरा का पूरा विड्थ लेगा और जहां है वही रहेगा, आप उसको लेफ्ट या राइट से मूव नहीं कर सकते यहाँ वहां। ठीक है। अभी देखो, पहले वाला जो सेक्शन है वो लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट से मैंने 500 पिक्सल की विड्थ दे दी, स्पेस दे दी इसको, वो पूरा का पूरा डिवीजन शिफ्ट हो गया राइट साइड में। ठीक है। तो इसलिए स्क्रॉल बार अगर नीचे और डिवीजन यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ये पोजीशन होती है, पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन मतलब क्या, कि जो कंटेंट है वहां का जहां है वही रहेगा, आप उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम नहीं दे सकते। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टॉप भी देना चाहूँ, ठीक है, समझो भी, यहाँ पर मैंने टॉप, ठीक है, दे दिया मैंने 200 पिक्सल। ओके। देखो अभी क्यों, ये क्यों हुआ, क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन रिलेटिव है। अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं, ठीक है, और इसको पेज को रिफ्रेश कर देता हूं मैं, तो देखो कहाँ चले गए, अपने आप जहां था वही चले गया। ठीक है। स्टैटिक मतलब नॉर्मल इंग्लिश वर्ड क्या होता है कि जहां है वही कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक, राइट। सेम उसी तरह से सीएसएस में भी काम करता है। आपने एक बार जहां पोजीशन उसकी लगा दी, वो वही के वही रहेगा। आप उसको टॉप राइट लेफ्ट बॉटम से हिला नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, लेकिन उसके अंदर पैडिंग वगैरह दे सकते हो। अगर आप, मैं यहाँ पे सम देखो, पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है। देखो पैडिंग आ गई। मार्जिन भी मैं दे सकता हूँ, मार्जिन, मार्जिन टॉप देता हूँ मैं। ठीक है। टॉप दे रहा हूँ मैं 30 पिक्सल। देखो शिफ्ट हुआ, लेकिन पूरा का पूरा डिवीजन शिफ्ट हुआ, कंटेंट के साथ पूरा डिवीजन शिफ्ट हुआ। ओके। तो ये स्टैटिक पोजीशन होती है सीएसएस में। देखो, एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटेड टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, सेटिंग टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटिवली पोजीशन एलिमेंट विल कॉज इट टू बी एडजस्टेड वे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव। अभी आएंगे हम फिक्स के लिए। ठीक है। अभी फिक्स, अभी डिवीजन फिक्स देखते हैं हम। Fixed। देखो डिवीजन फिक्स ये होता है। ओके। फिक्स क्या करता है, जहां पर आप उसको पोजीशन करोगे वो वही के वही रहेगा। अब भले आप पेज स्क्रॉल करो, पेज स्क्रॉल ना करो, रिफ्रेश करो, वही के वही रहेगा वो। ठीक है। जैसे अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जो आइटम है वो वही का वही रहेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स पोजीशन। फिक्स में क्या क्या है, मैंने देखो अभी फिक्स लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो प्रॉपर्टी देनी पड़ती है फिक्स। उसके बाद में बॉर्डर से, बॉटम से कहाँ रहेगा वो, राइट से कहाँ रहेगा वो, और उसकी विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो, और बॉर्डर भी, बॉर्डर वगैरह मार्जिन वगैरह जो देना है आपको दे सकते हो, नॉर्मल अपनी सीएसएस कर सकते हो। लेकिन फिक्स अगर आप पोजीशन यूज करते हो, उसके साथ में आपको राइट या लेफ्ट देना पड़ता है। अगर मैं इसको लेफ्ट 0 कर दूं, ठीक है, अभी क्या था देखो, पहले एलिमेंट इधर था राइट कॉर्नर में, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो लेफ्ट कॉर्नर में चला गया। ये लेफ्ट 0 का मतलब क्या है कि स्क्रीन से लेफ्ट जो आएगा वो 0 कर दो, मतलब जहां से स्क्रीन स्टार्ट हो रही है आपकी, वही उसको पोजीशन कर दो। और बॉटम भी वही है कि स्क्रीन के बॉटम से उसको स्टार्ट करो या फिर वहां पे उसको प्लेस करो। अगर मैं इसको टॉप कर दूं, ठीक है, तो ये अभी कहाँ मूव होगा बता दो मुझे। तो हम रिफ्रेश करके देखते हैं अभी। ठीक है। ये हो गया टॉप लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने, सॉरी, हाँ, मैंने कोड क्या लिखा है, लेफ्ट साइड से 0, मतलब लेफ्ट साइड से 0 मतलब स्क्रीन के लेफ्ट साइड से जहां से स्टार्ट होगा वहां पर वो एलिमेंट रहेगा, बराबर है। और टॉप 0 लिखा है, मतलब टॉप से 0 विड्थ छोड़कर वो स्टार्ट होगा, या फिर 0 मार्जिन छोड़कर स्टार्ट होगा वो एलिमेंट। इसके कारण वो गया लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को। देखो टॉप मतलब क्या, कि ये जो स्क्रीन है आपकी, ओके, ये स्क्रीन है आपकी, ये स्क्रीन से अगर आप
टॉप फंक्शनैलिटी यूज करते हो, प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो ये स्क्रीन के टॉप से वो कितनी दूर पर वो एलिमेंट प्लेस होना चाहिए वो बताता है। ओके, जैसे अगर मैं इसको टॉप को यहां पर डाल दूं 100 पिक्सल। ओके, ठीक है, तो ये देखो टॉप से 100 पिक्सल आ गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो ये एलिमेंट है अपना, राइट, दिख रहा है आपको? मैं अगर होवर कर रहा हूं इसके ऊपर तो ऊपर से जगह छूट रही है इसकी, बराबर है? देखो मैं टॉप अगर प्रॉपर्टी हटा देता हूं तो वो एकदम स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है टॉप के, बराबर है? मैं उसको टॉप दूं, मतलब टॉप की प्रॉपर्टी यूज करूं, तो स्क्रीन के टॉप से वो नीचे आ जाएगा। वही अगर मैं इसको लेफ्ट, अभी जीरो दिया है मैंने, लेफ्ट जीरो दिया है, इसके कारण वो स्क्रीन जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं अगर इसको स्क्रीन टॉप लेफ्ट को 20, देखो 200, 2000 तो चले गए वहां पे। देखो जैसे जैसे मूव करता हूँ, जैसे जैसे इंक्रीज करता हूँ, तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड से वो मूव होते जा रहा है, बराबर है? 500 किया तो बीच में आ गया, ठीक है? तो ये होता है लेफ्ट। सेम अगर मैं इसको राइट करूं, ठीक है, तो ये राइट साइड से, ये राइट साइड से 500 पिक्सल कैलकुलेट करेगा और वहां पे वो एलिमेंट को प्लेस पोजिशन करेगा। सेम अगर टॉप को मैं कुछ नहीं करता हूं, तो देखो टॉप अगर मैंने यूज ही नहीं किया, सिर्फ राइट यूज कर रहा हूं, तो राइट स्क्रीन से, मतलब एंड स्क्रीन से 500 पिक्सल कैलकुलेट करके वो वहां पे एलिमेंट पोजिशन हो जाएगा। अगर मैं बॉटम जीरो, ठीक है, और राइट 300 पिक्सल करूंगा, तो मेरा डिवीजन कहाँ पे प्लेस होगा? ठीक है, यहाँ पे देख के करके देखते हैं हम। ठीक है, बॉटम जीरो, ओके, और राइट 300, ठीक है, तो बॉटम जीरो से, मतलब बॉटम के लाइन पर आएगा वो, और राइट साइड से 300 पिक्सल छोड़ेगा, यहाँ पर प्लेस होगा वो। ओके, अगर आपको कोई डाउट या फिर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियो